हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर पति द्वारा तलाक के जो ग्राउंड दिए जा रहे हैं, अगर उन ग्राउंड के आधार पर तलाक लेता है और वह ग्राउंड को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है। उसकी सारी संपत्ति को कोर्ट द्वारा जब्त किया जा सकता है। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे पति द्वारा तलाक के आधार, पति द्वारा तलाक के आधार। अगर यह आधार साबित नहीं करता है तब संपत्ति जब्त की जा सकती है। तो चलिए हम समझाना चाहते हैं कि अगर पति तलाक के लिए जो ग्राउंड दिया है, जो आधार दिया है तलाक के लिए, अगर वह साबित नहीं कर पाता है तब उस स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, उस महिला को दिया जाएगा जो उसकी पत्नी होगी। तो आइए हम बताते हैं कि वह कौन कौन से ग्राउंड हैं जिनको पति द्वारा साबित करना जरूरी है। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला ग्राउंड अगर बात करेंगे हम क्रूरता की। अगर पति द्वारा तलाक के ग्राउंड लिया गया है और वह ग्राउंड है क्रूरता वाला कि पत्नी मेरे साथ क्रूरता करती है, मारपीट करती है, अपमानित करती है, तरह तरह की जो प्रताड़ना पत्नी द्वारा दी जाती है, अगर पति को क्रूरता दी जाती है तब वह तलाक का ग्राउंड हो सकता है। लेकिन अगर कहीं लड़की साबित कर दिया कि नहीं मेरे द्वारा कोई क्रूरता नहीं की गई है, यह पति दूसरी शादी करना चाहता है इसलिए बेवजह का मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तलाक नहीं मिलेगा। अगर पत्नी ने साबित कर दिया कि मेरे द्वारा क्रूरता नहीं की गई है तब तलाक नहीं मिलेगा और उस स्थिति में आपके खिलाफ संपत्ति जब्ती का मामला बन सकता है। जो दूसरा ग्राउंड बनता है, पति द्वारा अगर दूसरा ग्राउंड लिया जाता है कि वह 1 साल से अलग रह रही हो, 1 साल से अलग, अगर पत्नी बेवजह का पति से 1 साल से ज़्यादा समय से अलग रह रही हो तब उस दौरान आप तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साबित ही नहीं कर पाए कि वह मेरे साथ अलग रह रही है 1 साल से और आपने उस 1 साल के दौरान पत्नी को विदाई कराने के लिए पति सेक्शन 9 का अगर मुकदमा नहीं दर्ज किया है हिंदू मैरिज एक्ट का, तब वह कब आप इंतजार, पति थे आप इंतजार में कर रहे हैं कि ठीक है भाई मैं बैठा रहूँगा, पत्नी आएगी जब 1 साल पूरा होगा तो मैं इसके खिलाफ तलाक का मुकदमा कर दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपको साबित करना होगा कि आपने उसकी विदाई के लिए कई तरह के प्रावधान किए, सेक्शन 9 दाखिल किया, आपने कई बार विदाई का प्रयास किया, अपने घर वालों को भेजा, उनके घर वालों से बातचीत किया, यानी आवे मेरे साथ रहे, आपने वो तमाम जतन किए उसको लाने के लिए अपने घर। लेकिन फिर भी अगर वह नहीं आई तब यह ग्राउंड आपका काम करेगा, सेक्शन 1 साल वाला। अन्यथा अगर आपने कोई भी बातचीत नहीं किया, सेक्शन 9 भी दाखिल नहीं किया, कोई पर पंचायत भी नहीं हुई, तो उस स्थिति में क्या होगा, वह तलाक नहीं मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, और अभी हाल ही में अगस्त 2024 में नया जजमेंट आया है। यह हवा में बात नहीं बता रहा हूँ, जो भी है ये सब फैक्ट हैं, तो आप इसको समझिए। तीसरी बात, अगर अगली बात करेंगे हम कि अगर अलग रह रही है और आपके बच्चे हैं तो उस स्थिति में कस्टडी की बात आती है। आप लगा दिए कि मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों से मिलना नहीं दे रही है, इसलिए आप तलाक का मुकदमा दाखिल करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब कोर्ट देखेगी कि आपने कस्टडी के लिए क्या कोई प्रावधान किया उसको लाने के लिए, या ऐसे ही हवा मुड़ रहे हैं। जैसे बच्चे उस माँ के पास है तो आपने कोई पैसा दिया उसको भरण पोषण के तौर पर, दवा इलाज के लिए कोई व्यवस्था किया आपने,
किसी भी प्रकार का आपने उससे बातचीत किया, फ़ोन से बात किया या किसी भी हर तरह से कई जतन करके आप अपने बच्चे से मिलने का प्रयास किया, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तब आपका ग्राउंड फेल हो जाएगा। उस स्थिति में आपको तलाक नहीं मिल सकता है, आपके खिलाफ उल्टा आर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कस्टडी के लिए गार्जियनशिप का मुकदमा भी होता है। क्या आपने वो ऐसा किया? ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? यह भी ग्राउंड फेल हो जाएगा। और आखिरी बात जो कि सबसे ज़बरदस्त आती है कि अगर आपके माँ बाप लड़की को रखना चाहते हो कि चलो भाई मेरी पतोह है, इससे अच्छी पतोह नहीं मिलेगी, हम इसको रखेंगे, पत्नी को, आपकी पत्नी को वह रखना चाहते हैं लेकिन आप नहीं रखना चाह रहे हो, आपके मन में कोई दूसरा लड्डू फूट रहा होगा इसलिए आप नहीं रख रहे हो, तो उस स्थिति में आपने ग्राउंड बनाया तो वह भी तलाक का आधार नहीं होगा और तलाक आपका खारिज हो सकता है। तो कोर्ट को समझाना होगा, अगर हमें तलाक लेना है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को अगर तलाक लेना है तो उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ रूल नियम होते हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तब तो तलाक मिलेगा, अन्यथा आपके खिलाफ उल्टा हो सकता है। या नए नए जजमेंट आ गए हैं तो एक बार सरसरी निगाह से इनको देख लिया जाता है। अगर आपने क्रूरता का कोई एलिगेशन लगाया है कि पत्नी द्वारा क्रूरता की जा रही है, मेरे साथ मारपीट की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है मुझको, तो तलाक हो सकता है। लेकिन अगर पत्नी साबित कर दिया कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है या दूसरी शादी करने के चक्कर में किसी और लड़की के अफेयर में है इसलिए मुकदमा तलाक किए हैं, तो वह खारिज हो जाएगा। 1 साल अलग रहने का जो प्रावधान है, उस दौरान आपने बहुत सारे प्रयास किए कि नहीं किए, यह सब बात निर्भर करता है उस जजमेंट के ऊपर कि आपने अगर प्रयास किया है उसको अपने पास रखने का तब तो वह तलाक होगा, अन्यथा तलाक नहीं होगा। कस्टडी अगर बच्चे आपके हैं और बच्चे अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, उनको खर्चा पानी नहीं दे रहे हो, कुछ भी किसी तरह की कोई व्यवहार नहीं कर रहे हो, तब आपको इस कस्टडी के आधार पर कि हमें बच्चों को नहीं देखने दे रही है, मिलने नहीं दे रही है, अलग कर रही है, तो तलाक नहीं मिल सकता है जब तक कि आप उनके खर्चा वगैरह मतलब केयर टेकर की तरह काम नहीं कर रहे हो। और अगर आपकी पत्नी को आपके परिवार वाले रखना चाहते हो और आप कहीं दूसरी शादी करना चाह रहे हो, उस आधार पर अपना तलाक किया है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तलाक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि पति के तलाक के आधार अगर इस तरह के हैं तो उनको साबित करना ज़रूरी है। सीधी सी बात है, अगर आपने कोई भी आधार कोर्ट में दिया है तो उस आधार को आपको साबित करना ज़रूरी है। अगर आप साबित नहीं करेंगे तो आपको शायद यह भुगतना पड़े, आपके खिलाफ आर्डर हो सकते हैं, तलाक आपका खारिज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।